राधे गुरु जी। जय श्री कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं और पढ़ाई के साथ साथ भगवान के नाम जप का कैसे नियम बनाएं प्रतिदिन। बहुत सुंदर प्रश्न है। जिंदगी का जो प्रारंभ है वो यहीं से होता है। स्टूडेंट लाइफ जिंदगी का बेस है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी कोई बांट नहीं सकता। पहली विद्या, दूसरा स्वास्थ्य। और जो व्यक्ति इन दोनों का ख्याल रखते हैं वो जिंदगी में कहीं कमज़ोर नहीं होते, वो बड़े स्ट्रांग पाए जाते हैं। तो कमाना वो चाहिए जिसे दूसरा ले ही ना पाए और जो सदैव अपने साथ रहे। सुंदर प्रश्न है कि विद्या में कैसे आपका मन लगे। सर्वप्रथम तो आपको एकाग्र चित्त होना चाहिए। आपका जो मन है वो मेन उद्देश्य पे होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य है विद्या अध्ययन करना। तो आपका जो फोकस है वो 100% उसी लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। दो चीज़ों का ध्यान रखें। आज की दुनिया में जो डिजिटल सिस्टम जो चला हुआ है वो बनाया है सुविधा के लिए, लेकिन कई बार जब अनमैच्योर बच्चे को दे दिया जाता है तो उससे दुविधा हो जाती है। आप लोग वो देखें जो विद्या से रिलेटेड है, वो सुने जो विद्या से रिलेटेड है। दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। देखेंगे भी वही जिससे आपकी विद्या का विकास हो, सुनेंगे भी वही जिससे कि आपकी विद्या आगे बढ़े। जब दो चीज़ों पे आप अपना कंट्रोल रखोगे तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। दूसरा भाव है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अध्यात्म बल भी होना चाहिए। एक होता शारीरिक बल, दूसरा होता अध्यात्म बल। अध्यात्म बल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। आपको प्रभात बेला में नित्य क्रिया की तरह जो नित्य नैमित्तिक कर्म होते हैं उनको करने के लिए थोड़ा सुप्रभात के समय, आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको जागना चाहिए। सुबह के समय जो विद्या का अध्ययन किया जाता है प्रभात बेला में, वो एकदम दिमाग में फीड हो जाता है, एकदम दिमाग में सेव हो जाता है। सुबह का पढ़ा हुआ व्यक्ति उसे भूल नहीं पाता। रात्रि को पढ़ने वाला उसे भूल सकता है, लेकिन सुबह जो पढ़ा जाता है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो एकदम तारोताज रहती है, हमारा जो दिमाग है एकदम अच्छा रहता है, सारे विकारों से मुक्त होता है। सुबह से जब शाम होती है, शाम तक बड़े विकार दिमाग में होते हैं, लेकिन जो सुबह सुबह अध्ययन किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ अध्ययन होता है। सुबह ही हमको थोड़ा ध्यान करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ के अंदर थोड़ा योगा और थोड़ा ठाकुर जी का भजन, और उसके बाद फिर विद्या अध्ययन। आपका जीवन, आपकी मंजिल आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी और आपका जो जीवन है वो सफल जीवन रहेगा, ये हमारा मानना है। तो आप लोग यदि विद्या अध्ययन करने के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो एकाग्र चित्त होकर के व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में ना व्यर्थ का देखें ना व्यर्थ का सुने। विद्या से ही रिलेटेड माहौल में रहें, विद्या से ही रिलेटेड चीज़ों को सुने और विद्या से ही रिलेटेड चीज़ों को देखें। ऑटोमेटिकली आपका मन एकदम पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। गुरुजी गुस्सा भी बहुत आता है उसका। देखिए, अच्छी बात है। आपने ये प्रश्न किया है कि गुस्सा भी बहुत आता है, तो गुस्सा को भी कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए हम तो मानते हैं हम सनातनी हैं, और सनातनियों के पास तो सनातन के ही उपाय मिलेंगे। आप लोग गुस्सा आता है, आप लोग ठाकुर सेवा करिएगा, और ठाकुर सेवा के लिए चाहे थोड़ा समय मिले, ज़रूरी नहीं स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा समय दें। अगर ज़्यादा समय देंगे तो फिर पढ़ाई के लिए कहाँ से समय मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा ठाकुर सेवा का समय दें और उसमें नित्य आप लोग भगवान का चरणामृत का पान करें। जब आप चरणामृत का पान करेंगे, यहाँ तक कहा है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियों का हरण करने वाला है चरणामृत। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु चरण पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री हरि के चरणों का जो जल है वो समस्त व्याधियों का हरण करता है। वो हमें अकाल मृत्यु से भी मुक्त करा देता है, वो हमें आवागमन से छुड़ा देता है। तो ये क्रोध जैसी बीमारी को क्यों दूर नहीं करेगा।
तो आप लोग निश्चित रूप से ठाकुर सेवा के लिए चाहे थोड़ा समय निकालें, जो आपको बताया रोजाना पूजा करनी चाहिए विद्यार्थी जीवन में। वैसे तो मनुष्य जीवन में नित्य नियम होना चाहिए, पहले ठाकुर जी के लिए समय दो, फिर संसार के लिए दो। किसी ने मना नहीं किया कि आप लोग काम ना करें, खूब काम करें। पहले प्रारंभ में ठाकुर जी का समय होता है, उसके बाद फिर संसार का समय होता है। आप लोग ठाकुर जी का चरणामृत का पान करें, निश्चित रूप से आपको अद्भुत शांति प्राप्त होगी। प्रसाद पाएं, चरणामृत ग्रहण करें, खाना ना खाएं। खाना जितना खाओगे उतना क्रोध आएगा, बुद्धि भ्रमित रहेगी। खाना किसे कहते हैं? जो खड़े होकर के खाया जाता है। खाना किसे कहते हैं? ना बनाने वाले का पता है, ना खाने वाले का पता है। अपवित्र अवस्था में जो चीज़ बनाई जाती है और उसे वो लोग खाता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित होती है। काम, क्रोध, मोह, मत्सर नामक जो शत्रु हैं वो उस पर सवार हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध भोजन करें, ठाकुर जी का चरणामृत ग्रहण करें। निश्चित रूप से आपका जो क्रोध है नष्ट नहीं होता, वो आपके काबू में रहेगा। राधे राधे।